नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। हाल ही में लेबनान ने इजराइल के उत्तरी इलाकों में एक साथ 115 से भी ज्यादा ड्रोन और रॉकेट दागे हैं। इस हमले ने इजराइल और अमेरिका दोनों को चौंका दिया है। आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गाजा में हो रहे संघर्ष की। हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने यह घोषणा की थी कि इजराइल गाजा में सीज फायर के लिए मान गया है और अब वहां बमबारी नहीं करेगा। लेकिन इसी घोषणा के तुरंत बाद इजराइल ने गाजा में एक बड़ी बमबारी को अंजाम दिया जिसमें 52 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यह घटना बताती है कि गाजा में युद्ध को रोकना कितना कठिन है। इस युद्ध में अमेरिका की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल को अमेरिका से भारी मात्रा में हथियार मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल अब तक हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सका है। इस संघर्ष में हमास और इजरायली सैनिकों दोनों को बराबर का नुकसान झेलना पड़ा है। वर्तमान समय में इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है लेबनान का हिजबुल्लाह। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल के रिहायशी इलाकों में भी हमला करना शुरू कर दिया है। यह पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने ऐसे इलाकों पर हमला किया है जहां सिविलियंस रहते हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह ने एक ही दिन में 115 से भी अधिक से हमला किया है। ज्यादा रॉकेट्स और ड्रोन इजराइल के गोलन हाइट्स और नॉर्थ गैलीली में बसे सैन्य ठिकानों पर दागे हैं। इस बात को खुद इजराइल की आईडीएफ ने स्वीकार किया है। इजराइल ने बताया कि हिजबुल्लाह के इन हमलों में सैकड़ों रॉकेट्स और ड्रोन शामिल थे, जिनमें से कुछ को इजराइल ने हवा में ही रोक दिया, लेकिन बहुत से ड्रोन को रोकने में वह नाकाम रहा। इजराइल ने लेबनान के तेज होते हमलों को देखते हुए अपना ध्यान अब गाजा से हटाकर लेबनान की तरफ करना शुरू कर दिया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने खुद यह बयान दिया कि इजरायली सेना अब उत्तरी मोर्चे की तरफ शिफ्ट कर रही है। इजराइल हिजबुल्लाह के साथ बड़े तनाव के लिए तैयार है और धीरे धीरे बदलाव के दौर में है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की ओर से रॉकेट दागे जाने के बाद लेबनान के एक रॉकेट लॉन्चर पर हमला किया है। लेबनान के अंदर इजराइल के हमले आमतौर पर घातक हमलों के जवाब में होते हैं। इजराइल के नॉर्थ बॉर्डर के पास समोआ शहर और बाकी के आसपास के इलाकों को तुरंत खाली कराने का आदेश दिया गया है और नागरिकों को सेफ जोन में जाने को कह दिया गया है। हिजबुल्लाह ने अब नॉन स्टॉप इजराइल के नॉर्थ में रॉकेट्स बरसाना शुरू कर दिया है, जिससे इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। इन हमलों की चपेट में एक इजराइल के सैनिक के मारे जाने की भी खबर है। जहां इजराइल पहले हिजबुल्लाह को हल्के में ले रहा था, वहीं अब एक के बाद एक रॉकेटों की बारिश होने लगी है, तो उसने तुरंत अपना प्लान चेंज कर लिया है। हिजबुल्लाह ने लेबनान और इजराइल के साउथ और नॉर्थ बॉर्डर पर सुरंगों का जाल बिछाया हुआ है। ये सुरंगें इतनी जटिल हैं कि इनमें घुसना बहुत मुश्किल है। इन सुरंगों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों और हथियारों को छुपाने के लिए करता है। इजराइल के लिए इन सुरंगों का नेटवर्क तोड़ना एक बड़ी चुनौती है। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है। ईरान ने हिजबुल्लाह को एडवांस मिसाइल्स, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। इजराइल के लिए हिजबुल्लाह सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। यह संघर्ष अभी लंबा चलने वाला है। इजराइल अपनी पूरी ताकत के साथ हिजबुल्लाह से मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है और उसने लेबनान के आसपास की अपनी चौकियों पर सैनिकों की संख्या बढ़ाना शुरू कर दी है। इसके अलावा इजराइल को इसमें अमेरिका का भी समर्थन मिलेगा। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन मिल रहा है, जिससे उसकी ताकत और बढ़ रही है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी विशेष रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी इलाकों में एक साथ 115 से ज्यादा ड्रोन और रॉकेट दागे हैं और इस घटना ने इजराइल और अमेरिका दोनों को चौंका दिया है। यह संघर्ष कितना लंबा चलेगा और इसका क्या परिणाम होगा, यह देखने वाली बात होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।